शुक्रवार का व्रत कैसे रखें, कैसे करें माता रानी को प्रसन्न। आइए जानते हैं शुक्रवार का व्रत करने से माता संतोषी कितनी खुश होती हैं और हमें कितना पुण्य देती हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुक्रवार व्रत कथा। जय माँ संतोषी। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से ना देख लूँ मान ही नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रह गया। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं और वो टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू भी खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रखियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सराय। 2 निशाने आपन दे, धरु में धीर, सुधी मति हमारी, विषायुनो रखियो मान गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत भी थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या मिलेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीनों में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराए, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से
जो भुस्सी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती उसे दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उससे करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत कथा। वह भक्तिनी स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार कर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूट ना पाए। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख देना और कथा सुनना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के गृह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़के को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोस को बुला लेना। उन्हें भोजन करा तथा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चली गई। व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? जब सबने बताया कि यह मंदिर माता संतोषी का है, यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। है माता, जगत जननी मेरा दुख दूर कर दे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख सेठ सिस्टानी मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे। काफ़ी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काफ़ी की खातिर बढ़ने लगी। बेचारी सफलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ बैठी और चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से तो कुछ काम ही नहीं है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास सपने में प्रकट हो गईं। साहूकार के बेटे सो रहा था।
या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर संकट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध तो ले ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और अपनी दुकान का सारा सामान बेच। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में देने वाले पैसे देकर चले गए, लेने वाले सामान लेकर चले गए और सारा सामान भी बिक गया। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर में जाने का वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रति दिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उठती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वे तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू माँ जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है माता जी से अच्छा कहकर वे प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना देती है। एक नदी के किनारे पर रखती है, एक माता जी के मंदिर में रख लेती है। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो माता जी, लकड़ियों का गट्ठर में ले आई, भुस्सी की रोटी मुझे दे दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने है तो कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर खाकर चली जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, सब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की चाबी लेता है और अपना कमरा खोल सारा सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल क्या, खटाई का इस्तेमाल। उसके पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला,
खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी के अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो माता संतोषी का व्रत है और उनका प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्होंने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले आए और खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। सेठ सेठानी और जेठ जिठानी सभी हंसने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब तुझे मालूम पड़ जाएगा जब तू जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माँ संतोषी से माफ़ी। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, है माता तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रोनाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो सिर्फ लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मुझे क्या करना होगा। माँ बोलती हैं, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, और भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर किया व्रत का उद्यापन। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर उसने जेठ के लड़कों को भोजन को करने के लिए बुलाया। जिठानी ने एक बार फिर उन्हें समझाया कि वहां जाकर खटाई मांगना, तुम सब लोग पहले ही खटाई खा लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ जाता है, कुछ खटाई खाने का दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथा शक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना उसके घर मैं चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियों भिन भिन कर रही थीं। देही पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डाहन आ गई है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चों को दूध पीने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट जाता है और वह बोलती है, क्या उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आ रहे हैं। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता मेरे घर आई हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख थे, अज्ञानी थे, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जान सके, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न हुई तथा एक फल दिया, वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय माँ संतोषी की।
संतोषी माता का व्रत जो भी कोई करता है, माता उसके सारे कष्ट मिटा देती हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। धन्यवाद।